सायोनी घोष ये चाहती थी कि टीएमसी के नाम टीएमसी की परछाई से भी दूर हुआ जाए। सायोनी घोष का यह मन था कि जो बागी सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं, लेकिन इन बागी सांसदों को पता था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता पर खतरा हो सकता है। सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक अहम मीटिंग हुई। कैसे सायोनी घोष ने सब पूरी कहानी रची और आगे क्या कुछ हुआ, अब सायोनी घोष की अगली जिम्मेदारी क्या है, उस पर बात करेंगे दोस्तों। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के 20 सांसद बागी हो चुके हैं। वो एनसीपीआई में जा चुके हैं। एनसीपीआई एक ऐसी पार्टी है जिसके पास अभी तक कोई सांसद, कोई विधायक नहीं था। अब काकोली घोष दस्तीदार उस पार्टी की अध्यक्ष बन गई हैं। टीएमसी के सारे बागी सांसद उसी पार्टी में जा चुके हैं। अब ये जो गुट है जो टीएमसी से अलग हुआ है, ये संसद में अलग बैठेगा। दावा यह किया जा रहा है कि सायोनी घोष जो ममता बनर्जी की करीबी थी, टीएमसी में यूथ विंग की अध्यक्ष थी और पार्टी में जब चुनाव प्रचार चल रहा था पश्चिम बंगाल में, तब उस चुनाव प्रचार में जो सबसे अहम चेहरा था वो सायोनी घोष का था। सायोनी घोष ममता बनर्जी को जिताने के लिए खूब गाने गा रही थी। आज वो ममता बनर्जी के नाम का जिक्र तक नहीं करना चाहती। सवाल तो ये भी था लोगों के मन में कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जब सायोनी घोष एयरपोर्ट पर मिली, पत्रकारों ने उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप टीएमसी से अलग हो गई। जिन ममता बनर्जी को सबसे खास बताती थी, जिन ममता बनर्जी को अपना रोल मॉडल बताती थी, उन्हीं से अपनी राहें क्यों अलग कर ली। सायोनी घोष ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि वो अपने क्षेत्र की जनता को सही समय आने पर जवाब दे देंगी। अब सही समय कब आएगा वो सायोनी घोष जाने। लेकिन सायोनी घोष को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि सायोनी घोष इस बागी गुट की फ्लोर लीडर होंगी, यानी संसद में सायोनी घोष इस गुट की अगुवाई कर सकती हैं, इसका चेहरा बन सकती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सायोनी घोष जब संसद में बोलती थी तो सरकार से खूब सवाल पूछती थी, भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेती थी। छोटे से छोटे मुद्दे पर, बड़े मुद्दों पर सायोनी घोष जरूर बोलती थी, प्रदर्शनों में अगुवाई करती थी। आपने सायोनी घोष को कई बार देखा है जब वो प्रदर्शनों में आपको नजर आई हैं, सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आई हैं, प्रधानमंत्री पर हमले बोलते हुए नजर आई हैं, चुनाव प्रचार के दरमियान आक्रामक भाषण देती थी और भारतीय जनता पार्टी को न जाने क्या कुछ कहती थी। लेकिन आज सायोनी घोष के सुर बदल चुके हैं। सायोनी घोष का बॉडी लैंग्वेज बदल चुका है, उनका लुक बदल चुका है। सायोनी घोष अब नहीं चाहती कि कोई भी उनके नाम को टीएमसी से जोड़कर देखे। टीएमसी शायद उनके लिए अब इतिहास बन चुका है। वो पार्टी जिसने उनको सांसद बनाया, वो पार्टी जिसने उनको पश्चिम बंगाल में पहचान दी, वो पार्टी जिसने उनको पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया। अपने 5 साल के छोटे से पॉलिटिकल करियर में सायोनी घोष आज पूरे देश में जानी जाती हैं। लेकिन सायोनी घोष ने अपनी नेता, अपनी आइडियल, अपनी रोल मॉडल ममता बनर्जी को ही धोखा दे दिया है। वो ममता बनर्जी से अलग होकर दूसरे गुट में जा चुकी हैं। दोस्तों, सायोनी घोष बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस रही हैं। तमाम वेब सीरीज में, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में सायोनी ने काम किया है। 2021 में ममता बनर्जी उनको राजनीति में लेकर आई, विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन सायोनी घोष तकरीबन 4000 वोटों से विधानसभा का चुनाव हार गई थी। लेकिन सायोनी घोष पर ममता बनर्जी का विश्वास मजबूत होता जा रहा था। ममता बनर्जी का विश्वास सायोनी पर इतना मजबूत हुआ कि उन्होंने यूथ विंग की कमान दे दी और बाद में लोकसभा का चुनाव लड़वाया, सांसद भी बनवा दिया। लेकिन सायोनी घोष 2 साल भी ममता बनर्जी के साथ नहीं दे पाई। 2026 में नतीजा आया पश्चिम बंगाल का। 15-20 दिन भी सायोनी घोष नहीं रुकी और बगावत करती, बागी हो गई। क्यों? क्योंकि सायोनी घोष को सत्ता की आदत थी, सत्ता में रहना उनको पसंद था। वो जानती थी विपक्ष में रहेंगी तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा, हो सकता है लाठियां खानी पड़े। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सायोनी घोष ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, ममता बनर्जी की पार्टी से बगावत करने का मन बना लिया। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, टीएमसी विपक्ष में है, और जब टीएमसी विपक्ष में है तो बहुत से लोग विपक्ष में रहना पसंद नहीं करते। 15 साल से टीएमसी के नेताओं को सत्ता सुख की आदत पड़ चुकी थी, वो सत्ता में ही थे। ममता बनर्जी 2011, 2016, 2021 लगातार जीतती चली आ रही थी। 2024 में जब चुनाव चल रहा था तब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना झंडा गाड़ के रखा।
लोकसभा की 28 सीटें वो जीत कर आई, लेकिन आज उनमें से 20 सांसद ममता बनर्जी से अलग हो चुके हैं। और अब सायोनी घोष की नई जिम्मेदारियां क्या होंगी, इसको लेकर भी तमाम लोगों के मन में कई सवाल, कई अटकलें हैं। क्या ममता बनर्जी की जो सबसे भरोसेमंद सायोनी घोष थी, वही अब आगे इस एनसीपीआई को सदन में लीड करने जा रही हैं बतौर फ्लोर लीडर? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।